माओ त्से तुंग ने अपने बचपन की एक छोटी सी घटना लिखी है। वो कहते हैं, मेरी माँ के पास एक बगीचा था और उसमें बहुत सुंदर फूल खिलते थे, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वो कहते हैं, मेरी माँ एक बार बीमार पड़ गई और इतनी बीमार कि पलंग से न उठ सके और उनको एक चिंता सताने लगी। उनको अपनी बीमारी की चिंता नहीं थी, उनको ये चिंता थी कि उनके बगीचे को, उनके फूलों को कौन देख रेख करेगा, कौन उनको संभाल करेगा, कौन उनमें पानी डालेगा। वो कहते हैं, मैंने अपनी माँ को एक आश्वासन दिया कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं सब देख लूंगा, मैं बगीचे की पूरी देखरेख कर लूंगा। वो कहते हैं, मैंने बगीचे की बहुत रेख देख करी, फूलों को पानी दिया, एक एक पत्ते को साफ किया, फिर भी ना मालूम क्यों सारे फूल मुरझा गए, सारा बगीचा अस्त व्यस्त हो गया। जब 15 दिन बाद उनकी माँ बिस्तर से उठकर बाहर बगीचे में आई तो वे देख करके उनको तो जैसे शौक ही लग गया और वो बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, 15 दिन तक तूने इतनी सेवा करी, सुबह से रात तक तू सोता भी नहीं था, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारे फूल मुरझा गए? कलियां जो फूल बनने वाली थी वो कलियां ही रह गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके बेटे ने कहा, माँ, मैंने इतनी फिक्र की, इतना पानी दिया, एक एक पत्ते की धूल साफ करी, एक एक फूल पर पानी छिड़का, एक एक पौधे को गले लगाया, ना मालूम कैसे ये पौधे कुम्हला गए और सूख गए। यूं तो माँ की आंखों में आंसू थे, पर वे मेरी हालत देखकर हंसने लगी और कहने लगी, पागल, फूलों के प्राण फूलों में नहीं होते, उसकी जड़ों में होते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ती, जमीन के नीचे होती हैं। पानी फूलों को नहीं देना होता, जड़ों को देना होता है। फिक्र पत्तों की नहीं करनी पड़ती, जड़ों की करनी पड़ती है। और यदि सिर्फ जड़ों की फिक्र करो, जड़ों में पानी डालो, तो पत्ते खिलते रहेंगे, फूल भी खिलते रहेंगे और सुगंध उड़ती रहेगी। हम सब भी यही पूछते हैं, जीवन कहाँ है? वह तो दिखाई ही नहीं पड़ता, वह बाहर नहीं है, वह तो अपने ही भीतर है, अपनी जड़ों में। बाहर जहाँ दिखाई पड़ता है वहां तो पत्ते हैं, शाखाएं हैं। जीवन बाहर नहीं, जीवन भीतर है, विस्तार बाहर है, फूल बाहर हैं, प्राण भीतर हैं, जड़ें भीतर हैं। और जड़ों के संबंध में हम सब कुछ भूल चुके हैं। माओ पर तो हम सभी हंसेंगे कि बहुत नादान लड़का था वह, लेकिन अपने पर हम कभी नहीं हंसते। हम भी जीवन के बगीचे में उतने ही नादान हैं। हमारा ध्यान हमेशा बाहर की तरफ रहता है, अंदर जाता ही नहीं। जीवन तो अंदर है, जड़ों में है, अंधकार में है। जीवन को देखने के लिए, जीवन को जानने के लिए हमें अंधकार में मुड़ना ही होगा, अंदर जाना ही होगा।